गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अब हम अपने हिंदी विषय के लेसन नंबर 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पाठ के लेखक हैं आचार्य हरिप्रसाद जी द्विवेदी। तो सबसे पहले हम लोग अपने लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं। तो द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार थे। आप इनका व्यक्तिमत्व बड़ा प्रभावशाली और इनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। इनकी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं में लिखी गई थी। तो अभी हम लोग अपने पाठ का परिचय देख लेते हैं। आचार्य हरिप्रसाद जी द्विवेदी, इनके द्वारा यह निबंध लिखा गया है जो काफ़ी विचारात्मक निबंध है। तो एक दिन लेखक की पुत्री उनसे यह पूछ बैठती है कि आखिर हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लेखक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वे सोचने पर विवश हो गए। एक दिन उन्होंने इसके ऊपर यह निष्कर्ष निकाला कि हम आदि मानव अपने रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए अपने नाखून बढ़ाते थे, क्योंकि तब वह जंगलों में रहता था। अर्थात नाखून पशुता और बुराई के प्रतीक है। प्रतीक मीन्स चिन्ह होते हैं। आज मानव ने सभ्यता में बहुत विकास किया, अपने स्वभाव में बहुत बदल किया हुआ है। अब हम नाखून काटते रहते हैं, पर उसी प्रकार हमें अपने बुराई को भी और बुरी आदतों को, बुरे स्वभाव को भी त्याग देना चाहिए। तो यह विचारात्मक निबंध आचार्य हरिप्रसाद जी द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, जो हमें विचार करने पर विवश करते कि हमें अपने अंदर के स्वभाव को किस तरीके से परिवर्तित करना है, हमें अपने बुरे भाव, बुरे स्वभाव को त्याग देना है। तो चलो अभी हम अपना लेसन देखते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा ही दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? बच्चे कभी कभी ऐसा सवाल पूछ जाते हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता है और हमें विचार करने पर विवश कर जाते हैं। तो एक दिन ऐसे ही लेखक के पुत्री ने उनसे पूछ लिया कि आखिर मनुष्य के नाखून बढ़ते क्यों हैं। तो वो विवश हो गए सोचने पर। हर तीसरे दिन अपने नाखून बढ़ जाते हैं, चाहे उन्हें काट दो, हर रोज़ काटो, फिर भी वो जैसे के तैसे हो जाते हैं। उन्होंने उनको निर्लज्ज, बेहया यह रचना दी है, यह चिन्ह प्रतीक दिया हुआ है कि आखिर नाखून इतने बेहया, इतने बेशरम की तरह क्यों बढ़ते हैं। तो कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उन्हें हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज़ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं चाहती। कुछ लाख वर्षों पहले की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष की तरह था। वन मानुष सभी जानते हैं, बंदर की भांति एक प्राणी जैसा। उसने नाखून की ज़रूरत थी। तब जब वह वन मानुष था, मनुष्य जब वन मानुष था, तब उसे नाखूनों की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। जब वन मानुष था, तब उसको अपनी जीवन रक्षा के लिए नाखूनों की बहुत ज़रूरत थी। उसको अपने खाने के लिए, रक्षा के लिए नाखूनों की बहुत ज़रूरत थी। असल में वही उसके अस्त्र थे। अस्त्र मीन्स अपने औजार। नाखून ही उसके अस्त्र थे। आज आप जब पशुओं को देखते हो, तब वह अपना भोजन, अपना खाना किस तरीके से करते हैं? अपने नाखून से अपने खाने को काटते हैं, फाड़ते हैं और दांतों से खाते हैं। उसी तरीके से मनुष्य भी एक लाख साल पहले वह वन मानुष में था। तब वह अपनी जीवन रक्षा के लिए और अपने खाने के लिए नाखूनों का उपयोग करता था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। धीरे धीरे मनुष्य अपने अंग से बाहर के वस्तुओं का सहारा लेने लगा।
जैसे कि उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए, धीरे धीरे और आगे बढ़ा। तो सबसे पहले जो मरे हुए जानवर थे उनकी हड्डियाँ रहती थी, उसके औजार बनाना शुरू कर दिया। फिर और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, फिर उनको धातुओं के बारे में पता चला तो उन्होंने धातुओं के औजार बनाने शुरू कर दिए। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों के नाखून न काटने पर डांटता है। सही बात है, कभी कभी हम लोग जब हमारे सामने अपने छोटे बच्चे रहते हैं जो नाखून नहीं काटते तो हम उनको डांट देते हैं। वे रोज़ बढ़ते हैं, नाखून काटने के बाद भी रोज़ बढ़ते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मनुष्य अब नाखूनों को नहीं चाहता। सही बात है, अभी हमारे पास इतने ऑर्नामेंट्स आ गए, इतने सारे गैजेट्स आ गए, इतनी सारी चीज़ें आ गई, हर हथियार आ गया, औजार आ गए, तो हमें अपने नाखूनों की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए इंसान अभी नाखूनों को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। यह सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपने नाखूनों को नहीं चाहता तो ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। देखो, हमारे पास हमारे नाखून थे, हम लोग अपनी रक्षा के लिए, जब हम लोग पशु में थे तब हम अपनी जीवन रक्षा के लिए हम लोग नाखूनों का उपयोग करते। तो जैसे जैसे समय बीतता चला गया, मनुष्य का स्वाभाव भी बदलता गया। मनुष्यों में बुराइयाँ, बुरा स्वभाव उत्पन्न होते गया। हम लोग सिर्फ अपनी रक्षा की बात नहीं करते, तो हम लोग अभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भी बात करते हैं। हम लोग पहले अपने नाखूनों का उपयोग सिर्फ हमारे जीवन रक्षा के लिए किया करते थे जब हम वन मनुष्य थे। अभी जैसे हम लोग इंसान हो गए, हमें अभी दूसरों की चीज़ों पर ध्यान जाता है, हमें अभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में हम लोग सोचते हैं। आज हमने इतने हथियार बनाए, अलग अलग तरीके के हथियार अपने देश में, अपने पूरे एटमॉस्फेयर में बनते हैं। तो सिर्फ वो अपनी जीवन रक्षा के लिए नहीं होते, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं कि ताकि हम अपना दूसरों के ऊपर अपना अधिकार जमा सकें, या दूसरों के ऊपर हम अपना वर्चस्व दिखा सकें। तो यह ऐसे भयंकर पाशवी वृत्ति मीन्स जंगली वृत्ति का प्रतीक है जो हमारे अंदर अभी आ रहा है। अभी मनुष्य के अंदर मनुष्य के स्वभाव में बहुत बड़ा बदल हो चुका है। वो एकदम मनुष्य की भांति नहीं जीवन जगता, वो सिर्फ पशुओं की भांति जीवन जगना चाहता है कि हर दूसरे सेकंड में हम लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं कि जो चीज़ उसके पास है वो हमारे पास क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं चाहती। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं चाहती। अभी फ़िलहाल में ही हमारे सामने एक उदाहरण है, जो केरल में एक हाथीनी को एक इंसान ने मार दिया। उसके अनानास में जो फटाके डाल के उसको खिला दिए थे। सोचो, वो हाथीनी प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में एक बच्चा था। उसको यह भी नहीं पता कि जो मनुष्य हमें खाना खिला रहा है वो तो उसको नुकसान पहुंचाने नहीं गई थी, वो सिर्फ खाना खाने गई थी। जो मनुष्य ने उसको जो खाना दिया उसमें भी उसने पटाखे डाल दिए कि वो खाने के बाद वो हथीनी मर गई। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि हम लोगों के अंदर कितनी बुराइयाँ आ चुकी है, मनुष्य के अंदर कितनी बुराइयाँ आ चुकी है कि हम लोग पशुता को भी भूल रहे हैं कि जो पशु है वो तो भी अपनी सिर्फ जीवन रक्षा के लिए ये सारी चीज़ें दूसरों के ऊपर आक्रमण करते या हमला करते, बट तो अपनी वर्चस्व को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें करती है। हमें किसी ने हक नहीं दिया है कि हम लोग ये सारी चीज़ें सोचें या करें। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।